तमाम एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। लेकिन कहते हैं कि गरीबों के बीच रहो, जो दुख में है, तकलीफ में है, उनके बीच रहो। तो निश्चित तौर पे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। तब का केस है जब माननीय नेता प्रतिपक्ष नाबालिग थे। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित परिवार के कई सदस्यों पर अब मुकदमा चलेगा। दिल्ली की राज्य वेन्यू कोर्ट ने इसको लेकर के आरोप तय किए हैं। बातचीत करने के लिए आरजेडी से विधायक सह प्रधान महासचिव रणबीर साहू जी हैं। बातचीत करेंगे, क्या कहिएगा? अब आरोप तो तय हो गए हैं। देखिए, मुझे न्याय पर भरोसा है और ये तब का केस है जब माननीय नेता प्रतिपक्ष नाबालिग थे। एक बड़ी साजिश हुई है बिहार और देश स्तर पर। एक परिवार को टारगेट करके लगातार उनको प्रताड़ित किया गया है। जिस प्रकार से बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, उसी प्रकार से लगातार बिहार में एक ही परिवार को, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, तमाम एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। लेकिन मुझे भरोसा है लोकतंत्र पर और संविधान पर भरोसा है। हम निश्चित तौर पे हम उच्च न्यायालय की ओर जाएंगे, हमें न्याय मिलेगा। हम निर्दोष हैं और हमारे नेता निश्चित रूप से बरी होंगे। परिवार के कई सदस्यों के नाम इसमें सामने आए हैं और कहा गया है कि संगठित अपराध तरह के जो है कुछ सबूत हाथ लगे हैं और इसको लेकर मुकदमा। देखिए, माननीय न्यायालय का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने गरीबों वंचितों के मसीहा के रूप में बिहार में जो गरीबों की आवाज़ बन के काम करने का काम किया, सामंती ताकतों ने बड़ी साजिश करके पूरे परिवार को, वही तेजस्वी प्रसाद यादव नाबालिग थे, अन्य सदस्य भी नाबालिग थे, उस प्रकार से उनको फंसाने का काम किया गया, घेरने का काम किया गया है। हमें जनता और संविधान और माननीय न्यायालय पर भरोसा है। हमें न्याय मिलेगा और हम लड़ेंगे और हम बरी होंगे। जदयू वाले कह रहे हैं कि जो पहले कांड किए में पीछा नहीं छोड़ेगा, आपराधिक जो काम किए हैं, नौकरी के बदले जमीन लिए हैं, पीछा नहीं छोड़ेगा, सब दिन लालू लगे रहेंगे। देखिए, चले ना आवे अगना टेर, जदयू में वही लोग हैं ना जो अनंत सिंह को कभी 47 रखने के आरोप में सलाखों के पीछे भेजते हैं और उसके बाद उसी अनंत सिंह को, जिसने 47 के आरोप में जेल में बंद थे, कानून में संशोधन करके विधायक सदन के अंदर लाके उनको बाहर करने का काम किया है। चाहे आनंद मोहन हो, अनंत सिंह हो, तमाम ऐसे जो बड़े लोग हैं जो गिरोह चलाने का काम किए हैं इस राज्य में। तो बिहार की, देश की जनता देख रही है। वक्त का इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। अनंत सिंह तो फिर जेल में ही अभी है दुलालचंद मामले में। अब तो उनका तो लगातार आप देखिए, दुलालचंद जी का हत्याकांड तमाम, तो उन जदयू और भारतीय जनता पार्टी एनडीए में तो जो भी लोग हैं ये तो संगठित लोग हैं, माफिया लोग हैं, शराब का तस्करी करने वाले लोग हैं। तमाम जो अपराधी हैं, जदयू और भाजपा लगातार संरक्षण दे रही है। 20 वर्षों से इनकी सरकार है। आखिर बिहार से माफिया राज खत्म क्यों नहीं हो रहा? बिहार से अपराध खत्म क्यों नहीं हो रहा? तो बिहार की जनता देख रही है सब, और वक्त का इंतजार कीजिए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को और ऐसे पार्टियों को बंगाल की खाड़ी में बिहार की जनता फेंकेगी। आखिरी सवाल रहेगा, चर्चाएं हैं कि तेजस्वी यादव खरमास के बाद यात्रा पर निकलेंगे, क्या सही में यात्रा पर निकलेंगे? असली लोकतंत्र का मालिक तो जनता होती है। माननीय लालू प्रसाद यादव लगातार हम लोग को निर्देशित करने का काम करते हैं। कहते हैं कि गरीबों के बीच रहो, जो दुख में है, तकलीफ में है, उनके बीच रहो। तो निश्चित तौर पे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार की यात्रा पर निकलेंगे और बिहार की जो हालात है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है और हमारा जो मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, पलायन रोकने का मुद्दा है, भ्रष्टाचार खत्म करने का मुद्दा है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, इन मुद्दों पर हम लड़ेंगे और हम कामयाब भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे तो बातचीत करते हैं आरजेडी से विधायक सह प्रधान महासचिव रणबीर साहू जी। उन्होंने साफ कहा है कि हमारे नेता जो हैं वो गरीबों के लिए लड़ते हैं और आवाज़ बन करके जरूर निकलेंगे, यात्रा करेंगे। वहीं लालू प्रसाद यादव पर जिस प्रकार से आरोप तय गए उस पर भी जवाब दिए हुए और कहे हैं कि जदयू वाले क्या बोलेंगे। जदयू में तो एक से एक बढ़ के लोग हैं, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे आनंद मोहन हो, तमाम बिंदुओं पर जवाब दिए हैं। बातचीत करते हुए क्या कुछ करते हुए आपने सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आपसे 24 बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।